नमस्कार, मैं एसके राजीव समाचार प्लस की खास पेशकश मुखिया जी जिंदाबाद लेकर हम पहुंचे हैं कैमूर जिले के सलथुआ पंचायत में। खुदरा ब्लॉक में ये पंचायत पड़ता है। इसकी पूरी आबादी 9000 है। मेल यहाँ पे 4800 हैं, जबकि फीमेल की संख्या 4200 है। निवर्तमान यहाँ के मुखिया मोहन यादव जी हैं और उनको इस बार करारी शिकस्त देने के लिए मैदान में रिंकी मिश्रा जी आई हैं। हालांकि अभी हमारे साथ बात करने के लिए रिंकी मिश्रा जी मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके देवर मंजीव मिश्रा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जो फिलहाल पंडित गिरीश नारायण मिश्रा महाविद्यालय के सेक्रेटरी भी हैं और अपने पूर्वज की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में मंजीव जी काम कर रहे हैं। मंजीव जी, बहुत आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जिंदाबाद में। धन्यवाद। मंजीव जी, सबसे पहले तो एक थोड़ा सा हम लोग चलेंगे आपके अतीत में। शिक्षा की विरासत को आगे बढ़ाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, किस तरीके से बढ़ा रहे हैं आप? जी, जब से हमको महाविद्यालय की जिम्मेवारी मिली तब से विशेषकर यहाँ महाविद्यालय परिवार के साथ साथ सभी लोकल क्षेत्र के अपने बाल बच्चे को मैंने एडमिशन के तौर पर खासकर गरीब बच्चे को मैंने छूट के भी कुछ नामांकन और फीस में छूट की भी मैंने श्रेय दे रखा। दूसरी, महाविद्यालय में शिक्षा को लेके मैं महाविद्यालय परिवार के साथ मीटिंग किया कि लोकल के जितने हमारे बच्चे हैं क्षेत्र के, सबके साथ क्लास हो। और महाविद्यालय कोरोना के वजह से जब क्लास बंद हुई तो उस समय कोरोना की वजह से क्लास बंद हुई। महाविद्यालय के जब कोरोना से पहले कार्य में महाविद्यालय के पूरे हमारे परिवार लोकल के बच्चे के साथ क्लास लिया करते थे जी। और महाविद्यालय हमेशा लोकल के क्षेत्र के बच्चों के साथ हमेशा कोऑपरेट करता है। गरीब जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं उनके बच्चों को फीस उसमें भी कंसेशन किया जाता है। और इस तरह की भावना मेरे पूर्वज हमेशा महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में जो खड़ा किए, मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि अपने पूर्वज के इस विरासत को आगे मैं जितना अधिक से अधिक हो सके आगे ले जाने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए मंजीव जी, बहुत धन्यवाद कि आप शिक्षा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि सलथुआ पंचायत से आपकी भाभी चुनाव लड़ रही है, जैसा अभी आप बता रहे थे रिंकी मिश्रा जी। शिक्षा के क्षेत्र से अचानक राजनीति में एंट्री करने के पीछे मकसद क्या है? राजनीति का मकसद ये था कि देखिए, मेरा पूर्वज ही राजनीति में रहा है। मेरे दादा परदादा जो थे ये कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। मेरे अभी चाचा श्री संतोष मिश्रा जी कांग्रेस करहगर एमएलए हैं। और पंचायत का राजनीति करने का बस एक मकसद, मेरे शरीर से सेवा होता रहा है। गरीब गुरबा का भी मदद मैं करता रहता हूँ। मेरा जिंदगी का एक मकसद बना है कि जितना हो सके माँ मुंडेश्वरी मुझे जितना दी हैं उतना मैं गरीबों का मदद करता रहूँगा। मेरा जीवन का ये मकसद है। मेरे पंचायत के लोग कई बार लोग आकर मुझसे आग्रह किए कि पंचायत का एक बार आप सेवा करने का मौका दीजिए, चुनाव लड़िए। कई अपने लोग ने मुझसे आग्रह किया तो हमारी भाभी की इच्छा हुई कि नहीं, चुनाव लड़ा जाए, चूँकि महिला सीट है वहाँ पे, चुनाव लड़ा जाए। और चुनाव जितना सेवा करने का हमको एक जो मेरा टारगेट है उस मेरे हाथों को और मजबूत किया जाए। मैं अपने लोगों के बीच में गया कि नहीं, मुझे मजबूत किया जाए कि मैं और मन से सेवा कर सकूं अपने लोगों को जी। और राजनीति की बात है तो राजनीति में मुझे पूर्व से ही मेरा पूर्वज का ही विरासत में मिला है राजनीति। मेरे पापा, मेरे पिताजी भी थे तो रामगढ़ विधानसभा से वो एमएलए का चुनाव लड़े थे। मेरे चाचा अभी कांग्रेस एमएलए करहगर से हैं। मेरे बाबा भी कांग्रेस का बहुत बड़े लीडर थे जी। शिक्षा के साथ साथ राजनीति से भी आपका परिवार काफी जुड़ा रहा है। ये बताइए मंजीव जी की सलथुआ में जो विकास होना चाहिए था, मोहन जी ने कितना विकास किया जो वहाँ के अभी निवर्तमान मुखिया हैं? जी, आपके मीडिया चैनल से मैं सबको बता देना चाहता हूँ, यही बात मेरे सामने मेरे पंचायत के लोग, मेरे परिवार रखे कि सर आप एक बार पंचायत का प्रतिनिधित्व कीजिए। जो अभी वर्तमान में पंचायत का प्रतिनिधित्व मुखिया कर रहे हैं, तरह तरह की समस्याएं लोग मेरे सामने रखने लगे। हमारे सीएम साहब का आदेश था, सबसे पहला मुख्य योजना था नल जल योजना। मैंने अपने पंचायत में घूम घूम के देखा तो नल जल योजना की स्थिति काफ़ी खराब है जी। अभी 2 गांव को हमने अध्ययन किया तो वहां तो कुछ पानी पहुंच भी रहा है और हमारे सलथुआ पंचायत के और गांवों में कहीं नल जल योजना का तो धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। शौचालय की भी वही स्थिति देखी। सेवा का भाव लेके हमने चला। पूर्व में मैं कई सालों से सेवा करता रहा हूँ। मेरे मन में आया कि नहीं, अब जो है इस पंचायत का प्रतिनिधित्व तो मुझे करना चाहिए, अपने इस सलथुआ परिवार का प्रतिनिधित्व तो मुझे करना चाहिए। इस भावना से मैं लेके अपने महाविद्यालय परिवार के साथ
अपने पंचायत की सेवा के भाव को मैं लेकर चला हूँ। जी चलिए यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो हम मंजीव जी से यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता वोट इनको क्यों दे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समाचार प्लस। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी जिंदाबाद में। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मंजीव मिश्रा जी, जिनकी भाभी रिंकी मिश्रा सलथुआ से मुखिया का चुनाव लड़ रही है। मंजीव जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पर। गांव को लेकर के एक बड़ा ड्रीम रहा है, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर केंद्र में कोई भी सरकार रही हो। आपको लगता है कि गांव तक वो विकास की जो रोशनी है वो पहुंच पाई है? जी, जो मुख्यमंत्री जी का जो नल जल योजना है वो अभी हर पंचायत में हर घर तक नहीं पहुंची है। प्रयास तो हमारे बिहार के मुखिया की है कि हर घर हर दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने डायरेक्शन भी दिया, कई बार मीडिया चैनल पेपर पत्रिका से आया भी सुनने को, मैं पढ़ने को भी देखा गया कि नहीं, हर मुखिया की जिम्मेवारी है कि अपने पंचायत में कम से कम नल योजना हर घर के पास पहुंचनी चाहिए और वो सही सुरक्षित रहनी चाहिए। वो अगर सुरक्षित नहीं है, वो हर दरवाजे पे नहीं पहुंच रहा है, तो इसकी जिम्मेवारी मुखिया की है। जी, प्रयास तो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उनकी पहली चाहत यही है, लेकिन ये मुखिया की भी जिम्मेवारी बनती है कि जो हमारे मुख्यमंत्री की आदेश है, उनके आदेश के साथ में कदम मिला के कम से कम पंचायत का नेतृत्व करने का मुझे मौका मिले और हर नल जल को दरवाजे तक पहुंचाने का मैं काम करूं। ये सीएम साहब की चाहत है और मुखिया को चाहिए कि इस पंचायत में इसको एकदम अपने जिम्मेवारी के साथ उसको देख रेख करें। जी मंजीव जी, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्या स्थिति है आपके? ग्राम सड़क योजना देखिए हमारे यहाँ सही है, लेकिन जो पंचायत मुखिया स्तर पे जो गांव की नली गली की जो स्थिति है, तो वो मैं दौरा करता रहा। जब अपने गांव घर में मैं गया पंचायत में, तो मुझे बहुत सी गांव ऐसे, जैसे सौदलपुर उठाकर देख लिया जाए, वहाँ हमारे जादव बहुमूल्य समाज है, हमारे सब लोग अपने करीबी आदमी हैं। वहाँ हमने देखा सब लोग इकट्ठे हुए सामूहिक लोग बात रखा कि सचिव साहब देख लिया जाए कि इस गांव का नली की क्या है। मैंने एक भी वहाँ नली में ये नहीं देखा, गली नहीं देखा कि जो वहाँ कीचड़ नहीं है। वहाँ की गली नली की स्थिति मैंने देखा तो लोग बताया, गांव के लोग यहाँ जानबूझ के द्वेष में हम लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है। अक्सर में बहुत सारा गांव है, अभी सिलौंधा मैंने कल दौरा कर रहा था, वहीं स्थिति मैंने देखा। मैं शिवगंज एक गांव है, जादोही समाज का गांव है, वहां मैंने देखा कि कहीं जाने का रोड भी नहीं है। बरसात में तो स्थिति ये है कि वो गट्टी वट्टी था ढलैया वगैरह की भी स्थिति वहां नहीं। वो लोग कहा कि द्वेष में मुखिया जी कहते हैं कि मेरे साथ आप लोग नहीं है, इसलिए हम आप काम नहीं कर सकते हैं। बाकी रोड की जो बात है, जो मुख्यमंत्री के माध्यम से जो है, केंद्र सरकार के माध्यम से जो है, वो बिल्कुल एकदम से रोड तो बहुत सही है। मुखिया के पंचायत के माध्यम से जो पंचायत में नली गली होनी चाहिए वो रोड होनी चाहिए, वो अभी स्थिति सही नहीं मुझे देखने के घूमने के दौरान देखने को मिल रहा है। जी आपके शब्दों में अगर माने तो सलथुआ में विकास तो हुआ है, लेकिन जाति के नाम पर हो रहा है। जी, ऐसा न कहा जाए, जाति के नाम पर नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ विशेष संबंध के नाम पे हो रहा है। जी, जाति के नाम पर नहीं। अगर यादव समाज बहुमूल्य पंचायत है मेरा, तो बहुत से यादव समाज ऐसे हैं कि मेरे लिए मर मिटेंगे, मेरे संबंध के निर्वाह करने के लिए खड़े होते हैं। मैं एक बार जहाँ चाहूँ वो लोग अपनी समय पूरा समय के साथ वहाँ देते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी खड़े भी हैं, आपके यहाँ मौजूद मीडिया चैनल के पास भी खड़े हैं। बहुत सारे लोग आज हुआ क्या दरअसल कि दोबारा मैं महाविद्यालय का सचिव बना, इसके उपलक्ष्य में महाविद्यालय परिवार ने यहाँ भोज रखा। उस भोज में भी बहुत यादव समाज के हमारे पंचायत के लोग उपस्थित हैं। तो ऐसा नहीं, विशेष संबंध के साथ ऐसा किया जाता है। जी, जिस संबंध में यादव समाज अगर वर्तमान मुखिया के संबंध में नहीं रहते हैं, उनके साथ अन्याय होता है। जैसे सिलौंधा में मुझे कुछ लोग कहने के, कल हमको लोग बताया कि हमनी के वहाँ के कहले बानी कि संगे नहीं खींचा रहते, इससे हम लोग असम की नली गली नहीं खी बनवावत। इस तरह की मुखिया की भाषा सुनने को पंचायत में मिल रहा है, मेरे घूमने के दौरान मुझे सुनने को मिल रहा है। जी, संबंध के साथ वो काम होता है, ऐसा नहीं कि जातिगत काम नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार है क्या आपके पंचायत में? क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर के अक्सर पटना में भी नीतीश जी चर्चा करते रहते हैं। शायद आपके पास जानकारी भी होगी कि 70 मुखिया जो हैं वो अभी तक भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। तो करप्शन की क्या स्थिति है आपके इलाके में? देखिए, भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, वो मुख्यमंत्री डायरेक्शन है उनका कि इस स्थिति में जो सम्मिलित होगा उनको हम बख्शेंगे नहीं। जी, और जो सेवा करने के भाव से चले हैं
और पंचायत की सेवा करने के भाव से चले हैं तो उन्हें सिर्फ सेवा करना चाहिए, करप्शन और भ्रष्टाचार की स्थिति में लिप्त न होकर ईमानदारी के साथ, क्योंकि जो पद मिलता है वो ईमानदारी के साथ उसको निर्वाह करना चाहिए। हम आग्रह के साथ इस मीडिया के चैनल से सबको संदेश पहुंचाना चाहते हैं। जी मंजू जी, बिजली की क्या स्थिति है आपके यहाँ? बिजली तो मेरे यहाँ सही है। बिजली तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री सर के आदेश से पूरे हमारे प्रदेश में लगभग हम लोग जहां तक जानकारी मिलता है कि हर जगह सही है, और हमारे पंचायत में, हमारे क्षेत्र में पूर्ण रूप से बिजली की स्थिति सही है। तो यहाँ 2 घंटे से हैं, बिजली आपके यहाँ है नहीं? जी, स्थिति इधर भी कुछ ऐसी हुई है कि बिजली खासकर बता रहे हैं कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, जैसे रात में भी आधा 1 घंटा के लिए शाम को कट जाता है, और विशेषकर बिजली अभी 2 घंटा अगर नहीं हो, 3 घंटा नहीं हो, लेकिन बिजली की स्थिति हमारे यहाँ सही है, बिल्कुल सही है। जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का आपका पूरा परिवार रहा है, कांग्रेस बेस्ड आपने पॉलिटिक्स की है, अभी भी लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन झुकाव आपका नीतीश कुमार की तरफ? जी, नीतीश कुमार जी की तरफ से विकास को लेके है बिल्कुल, और कांग्रेस के पूर्व में मेरा परिवार जुड़ा है, कांग्रेस के साथ विचारधारा मेरा आज भी मेरा भी है, और मेरे चाचा एमएलए भी हैं कांग्रेस के, मेरे बाबा बड़े लीडर रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन जो सच्चाई है उसको कहा जा सकता है। माला बदलने वाले तो नहीं है ना आप? ऐसी कुछ नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन जिंदगी में एक सोच है कि मैं अपने गांव घर, अपने गार्जियन का सेवा करते करते विधानसभा तक भी पहुंचूं, तो अपने लोगों की मैं सेवा करने का मौका मिले। लेकिन जहां पूर्वज ने मुझे स्थापित किया, पूर्वज की पहचान ने मुझे जिस पहचान ने जहां बनाया, वहीं मैं प्रयास करूंगा कि मैं भी खड़ा रहूं। जहां मेरे पूर्वज खड़े थे वो मैं खड़ा हूं, और आगे भी प्रयास करूंगा कि खड़ा रहूं। चलिए मंजू जी, आप एक आखिरी सवाल है आपसे। जी जो ये आपका सलथुआ पंचायत है, जी वहाँ की जनता वोट क्यों दे आपको? जी, वहाँ स्थिति ऐसी हो गई है कि प्रतिनिधि का मतलब होता है लोगों के बीच में पूर्ण रूप से समय देकर सेवा करना। आज का दौर बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि हैं जो सिर्फ और सिर्फ साधने में लगे हैं। प्रतिनिधि का मतलब ये नहीं होता है सरकार की फंड है, मुखिया का फंड है, हमने नली गली बनवा दिया, अगर वो हमारे हैं तो उनके दरवाजे तक भी मैंने ढलाई करवा दिया। प्रतिनिधि का कर्तव्य ये भी होता है कि जिस पंचायत का मैं नेतृत्व कर रहा हूं, जो मेरा पंचायत पूरा परिवार है, उसको एक परिवार के भांति देखते हुए लोगों के गरीब गुरबा के बीच में, लड़की के शादी ब्याह भी हो, दुख सुख भी हो, रोग दुख हो, एक्सीडेंट वगैरह हो, तो उस समय में सबसे पहले प्रतिनिधि को एक परिवार के भांति, परिवार समझ के वहां खड़ा होना चाहिए। प्रतिनिधि का मतलब ये नहीं है जो फंड है बस उसी को मैं रोड नली गली बनवाता रहूं और उनका कोई जिम्मेदारी नहीं। प्रतिनिधि चुनाव करती है अपने सेवा के लिए, गरीब गुरबा की मदद के लिए, दुख सुख में खड़ा होने के लिए। जी, इस भावना को मैं लेके चला हूं। और प्रतिनिधि का मतलब होता क्या है, अपने सलथुआ पंचायत पूरे परिवार को मैं दिखाने के लिए प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं कि प्रतिनिधि का परिभाषा कम से कम अपने परिवार में मैं बताने का प्रयास करूं। प्रतिनिधि का परिभाषा होता क्या है, प्रतिनिधि सेवा कैसे करता है, प्रतिनिधि सेवक होता कैसे है। जी चलिए, मंजीत जी हैं, युवा हैं, जोश काफी है इनके भीतर, और ये कह रहे हैं कि सेवा परमो धर्म, जीतेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करेंगे। चलिए मंजीत जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इस बार पंचायत चुनाव में जीतें। फिलहाल मुखिया जिंदाबाद में हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।